Hello students, in last video I explained you different types of insurance, and today topic is telecom services, and this is the last topic of this chapter. Telecom services, all of you are very aware of telecom services. Telecom services are the backbone of every business activity. जो भी बिजनेस एक्टिविटी उसका बैकबोन है. In the absence of telecom service, every business activity will remain as a dream only. स्टूडेंट्स, अगर टेलीकॉम सर्विस अवेलेबल नहीं होती तो जो बिजनेसमैन सोचते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, वो सिर्फ एक इमेजनरी ही बन के रह जाता, वो एक ड्रीम ही रह जाता बिजनेसमैन का, एंड नॉट अचीव दैट आपका प्लान. तो देयर आर लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट इन कन्वर्जेंस ऑफ टेलीकॉम. जो टेलीकॉम है हमारा, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं. आईटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, ये सब हमारा एक डेवलपमेंट है टेलीकॉम सर्विसेज का. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क 1999. जो इंडिया की गवर्नमेंट है, इसने 1999 से टेलीकॉम पॉलिसी को फ्रेमवर्क किया, यानी कि बनाया. एंड ब्रॉड बैंड पॉलिसी 2004 में इन्होंने डेवलप किया टू रियलाइज द ड्रीम एंड इंडियाज़ विजन ऑफ बिकमिंग आईटी सुपर पावर बाय द ईयर 2025. कि 2025 तक आईटी फील्ड में इंडिया जो है वो सुपर पावर के रूप में जाना जाएगा. द वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज आर, हमारे जो टेलीकॉम सर्विसेज है कौन कौन सी हमें अवेलेबल हैं. फर्स्ट इज़ सेलुलर मोबाइल सर्विसेज. स्टूडेंट्स, यू आर वेरी अवेयर विद आपका सेलुलर सर्विसेज कि इट इंक्लूड्स ऑल मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज. जितनी भी मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज हैं सब इसी में आती हैं, सेलुलर मोबाइल सर्विसेज में, इंक्लूडिंग वॉइस, नॉन वॉइस, मैसेज, डाटा सर्विस एंड पीसीओ एक्सेट्रा. They can provide direct interconnectivity with any other type of telecom service provider. जो ये सेलुलर मोबाइल सर्विस हैं कैन प्रोवाइड डायरेक्ट इंटरकनेक्टिविटी, वो डायरेक्ट इंटरकनेक्ट कर देते हैं आपको विद एनी अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर. जो दूसरी सर्विस, मान लीजिएगा आइडिया से आपका वोडाफोन पे आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, एयरटेल से आप आपका बीएसएनएल पे कॉल कर रहे हैं, तो अदर सर्विस पे आपको डायरेक्टली कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाती है. इट्स क्लियर. सेकंड इज रेडियो पेजिंग सर्विसेज. इट इज़ एन अफोर्डेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये भी एक अफोर्डेबल मीन्स है कम्युनिकेशन का कि इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू पर्सन्स इवन व्हेन दे आर मोबाइल. मोबाइल मतलब जब वो आपका वॉकिंग में हो. इट इज़ ए वे ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन. जो हमारा रेडियो पेज सर्विसेज है, ये एक हमारा इंफॉर्मेशन का वे है, तरीका है ब्रॉडकास्टिंग करने का सॉल्यूशन. रेडियो पेज सर्विस आर अवेलेबल इंक्लूडिंग टोन ओनली. सिर्फ टोन यानी कि वॉइस में होता है. न्यूमेरिक ओनली, न्यूमेरिक में होता है. एंड अल्फा न्यूमेरिक पेजिंग. इट्स क्लियर. टोन ओनली, न्यूमेरिक ओनली एंड अल्फा न्यूमेरिक पेजिंग, ये इसका एक अवेलेबल है. नेक्स्ट इज फिक्स्ड लाइन सर्विसेज कि दीज आर प्राइमरीली कनेक्टेड थ्रू द आपका फाइबर ऑप्टिक केबल्स. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा पहले बीएसएनएल्स के जो टेलीफोन लैंडलाइन चलते थे उनमें या तो पोल के थ्रू ऊपर से वायर जाता था कनेक्शन के लिए, या फिर अंडरग्राउंड लाइन आती थी कनेक्शन के लिए, ठीक है, जो इसमें लिखा फाइबर ऑप्टिक केबल्स. तो जो केबल्स होता था वो ये होता था फाइबर ऑप्टिक केबल्स लेड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, वो आपके कंट्री से भी अक्रॉस तक का था, यानी कि दे प्रोवाइड इंटरकनेक्टिविटी विद अदर टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज.
जो अदर टाइप्स की टेलीकम्युनिकेशन का सर्विसेज हैं, सच है आपका आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इनके साथ जो फिक्स्ड लाइन सर्विस है उनका कनेक्टिविटी होती थी, यानी कि लैंडलाइन से हम उनको भी फ़ोन करते थे या आपका कनेक्ट करते थे। नेक्स्ट इज केबल सर्विसेज, कि दीज आर linkage and switched services within licensed area of operations to provide entertainment services। केबल सर्विसेज मीन्स जो आपका बेटा डिश के थ्रू जो आपका आता है केबल, तो इसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लाइसेंस एरिया ऑफ ऑपरेशन, जितने एरिया में आप इसको ऑपरेट करना चाहते हैं वहाँ के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। इट इंक्लूड्स टू वे कम्युनिकेशन, ये आपका टू वे कम्युनिकेशन, दैट इज़ वॉइस डाटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ऑफरिंग सर्विसेज थ्रू द आपका केबल नेटवर्क वुड बी सिमिलर टू प्रोवाइड आपका फिक्स्ड सर्विसेज, जैसे कि आपका फिक्स्ड सर्विसेज है उसी के सिमिलर है केबल नेटवर्क। नेक्स्ट इज VSAT, यानी कि वेरी स्मार्ट अपेचर अपर्चर टर्मिनल। तो VSAT इज़ ए सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस। ये बच्चों सैटेलाइट बेस्ड सर्विस है, इसके लिए आपको कोई भी टावर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस ये सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। इट ऑफर्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज ए हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन। ये जो ऑफ़र करती हैं बिजनेस को एंड गवर्नमेंट एजेंसीज जो है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है एंड रिलायबल होता है, विश्वसनीय कम्युनिकेशन आपका सिस्टम है, कि सॉल्यूशन इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज़, इन बोथ एरियाज़ में इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। VSAT ऑफर्स रिलायबल एंड अनइंटरप्टेड सर्विसेज, मतलब इसमें कोई डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं होता। इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड न्यूज़पेपर, इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड न्यूज़पेपर ऑनलाइन, आप इसमें न्यूज़पेपर को भी ऑनलाइन प्रोवाइड करा सकते हैं। मार्केट रेट्स एंड टेली एजुकेशन, मतलब आप ऑनलाइन एजुकेशन गेटिंग कर सकते हैं इवन इन मोस्ट रिमोट एरियाज़ ऑफ आवर कंट्री। जो हमारे ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर कि नेटवर्क भी अगर अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ पर भी थ्रू द सैटेलाइट बेस से उसको आपको ये सुविधा अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट इज DTH सर्विस, डायरेक्ट टू होम सर्विस, कि इट इज़ ए डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड मीडिया। एज यू नो स्टूडेंट कि इट इज़ ऑल ऑफ यू आर यूजिंग योर आपका अपने घर के छत पर एक आपने देखा होगा डिश लगी होती है एक आपका, तो ये वही है DTH सर्विसेज, जिससे आपका टीवी ऑपरेट होता है, जिससे आपका टीवी चलता है। इट प्रोवाइड बाय द आपका सेलुलर कंपनी, जितनी भी सेलुलर कंपनीज है वो आपको ये प्रोवाइड कराती हैं DTH सर्विसेज। टू रिसीव दिस सर्विस वन नीड्स ए स्मॉल डिश एंटीना, आपको एक स्मॉल एंटीने की रिक्वायरमेंट होती है एंड ए सेट टॉप बॉक्स, एक सेट टॉप बॉक्स की। एंटीना मीन्स जो आपका डिश होता है जो आपके छत पर लगी होती है। तो दीज सर्विसेज आर प्रोवाइड बाय DTH सर्विसेज, ये हमारी DTH सर्विसेज कहलाती हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स, जो हमारे DTH सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे हमें ये सर्विस मिलती है एंड कंसिस्ट ऑफ ए बकेट ऑफ मल्टीपल चैनल्स, यानी कि हमें एक ही कह लीजिएगा डिश से मल्टीपल चैनल्स हमारे टीवी में अवेलेबल होते हैं। दीज चैनल्स कैन बी विव्ड ऑन टेलीविज़न, इन चैनल्स को हम टेलीविज़न पर देख सकते हैं विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन केबल, मतलब बिना केबल कनेक्शन लिए, ठीक है, हम अपने टीवी पर वो सारे चैनल्स को देख सकते हैं जो हमारे डिश टीवी से, यानी कि इस डिश एंटेने से कनेक्ट होते हैं। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स? Students, today chapter 4 is completed, so you have learned chapter 4 completely for the test.